खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 6 जुलाई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 15वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर उस बर्बादी के बारे में उनको बताया जो यहूदी कौम, उनके शहर, उनकी हैकल और उनके लोगों पर आ रही थी, जिसका जिक्र 15वीं आयत और फिर आगे भी चलकर हमें नजर आता है। मसीह खुदावंद का इन बातों को बयान करने का मकसद ये था कि उसके शागिर्द किरदार और तसल्ली दोनों में मजबूत हो जाएं। उजाड़ने वाली मकरूह चीज से मुराद बाज उलमा समझते हैं कि कोई मूरत या बुत है जो रोमी गवर्नर हैकल में खड़ा करेंगे, और ये बात यहूदियों के लिए नहायत नागवार होगी। इसके साथ ही बाज उलमा का ख्याल है कि ये नापाक जानवर की कुर्बानी चढ़ाने का भी बात है, जबकि एक और जो तशरी उलमा करते हैं वो लुका 21वें बाब की 20वीं आयत को मिलाकर, और वहां पर लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। यरूशलेम मुकद्दस शहर था और है, कनान मुकद्दस मुल्क था, और कोहे मूरिया जो यरूशलेम के करीब वाक़या था और आज भी है, अब इसको हैकल के नज़दीक होने की वजह से मुकद्दस ज़मीन समझा जाता था। यरूशलेम की गिरदोनवा की ज़मीन पर रोमी फौजें खैमाजान हुईं और ये थी उजाड़ने वाली मकरूह चीज। और बयान हुआ है कि ये बात दानियल नबी की मार्फत कही गई थी। दानियल ने पुराने अहदनामे के किसी भी दूसरे नबी की निस्बत मसीह मौद और उसकी बादशाही की बाबत ज्यादा वाज़े और साफ तौर से बातें कही हैं, और यीशु मसीह ने दानियल की इस नबूवत का हवाला देता है ताकि वो जान लें और देख लें कि हमारे शहर और हैकल की बर्बादी के बारे में पुराने अहदनामे में क्या बयान किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की पेशनगोई इस बात की तस्दीक करती है। मसीह ने अपनी बातों से तौरेत की तस्दीक की, इस तरह उसने अपनी पेशनगोई से पुराने अहदनामे की नबूवतों की तस्दीक की। यहाँ हवाला एक ऐसी नबूवत का है जिसे आमतौर पर धुंधली समझा जाता है, चुनाचे मसीह तदबीर करता है कि लोग याद रखें, पढ़ने वाला समझ ले। नविश्तों को पढ़ने वालों को उन्हें समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, वरना पढ़ना बेफायदा हो जाता है अगर हम उसको समझते नहीं। जिसे हम समझते नहीं उसे फिर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम फरोतनी और जांफशानी से खुदा के कलाम की तहकीक करें। हम इसको लाजमी पढ़ें भी और फिर इसको समझने की भी कोशिश करें ताकि हम इस पर अमल कर सकें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम आज की नई सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें आज के दिन तक इस ज़मीन पर रखा है ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करें, अपने काम काज भी कर सकें और अपने बदनों से तेरा जलाल भी ज़ाहिर कर सकें। सो ऐ खुदा बाप, मैं दुआ मांगता हूँ कि हमारी मदद फरमा कि आज के दिन में हम मुकम्मल तौर पर तेरी ताबेदारी करें, गुनाह से, बदी से, अबलीस के सारे मंसूबों से हमें बचा के रखना। जो कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं, अबलीस के हाथों, बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं, मैं उनकी बहाली के लिए दुआ करता हूँ, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। जो ईमान से गुमराह और बरगश्ता हो गए हैं, खुदा बाप मेरी दुआ है उनके लिए भी कि फिर से खुदा उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। जो अभी तक मसीह यीशु से वाकिफ़ नहीं है, उसकी निजात बख्श कुदरत पर ईमान नहीं रखते, मेरी दुआ है कि उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे और वो तेरे बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। ऐ खुदा बाप, शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। हम बारिश के लिए, अच्छे मौसम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ है कि मौसमी बीमारियों से और मौसम के बुरे असरात से अपने लोगों की मुहाफ़ज़त फरमाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।